हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का लेक्चर 5। ठीक है, तो अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए। तो चलिए, तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु संख्या के बारे में और द्रव्यमान संख्याओं के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं परमाणु संख्या के बारे में कि परमाणु संख्या क्या होता है। तो परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि परमाणु क्रमांक की खोज किसने की। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया था। तो परमाणु क्रमांक की खोज सन 1913 में मोसले ने किया था। तो परमाणु संख्या की खोज किसने किया था। तो सन 1913 में मोसले ने किया था। ठीक है, मोसले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संख्या की खोज की थी। ठीक है, तो चलिए अब इसकी परिभाषा को समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो परमाणु संख्या का परिभाषा होता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसे जेड से दर्शाया जाता है। तो परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या होती है। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, और इसे जेड से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है एटॉमिक नंबर को जेड से दर्शाया जाता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। परमाणु क्रमांक यानी जेड, ठीक है, बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे जेड इज इक्वल टू, तो परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं तो जेड लिखेंगे। ठीक है, अब प्रोटॉनों की संख्या के लिए प्रोटॉन के लिए पी लिखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, संकेत क्या होता है, पी होता है। ठीक, तो ये हो गया जेड बराबर पी। ठीक है, परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट किया जाता है और प्रोटॉन को पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा जेड इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो उदासीन परमाणु में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, बराबर होता है। तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को E- से डिनोट किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है और ये प्रोटॉन का सिंबल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कीजिए। तो अब आगे समझेंगे द्रव्यमान संख्या के बारे में, ठीक। तो चलिए इसे नोट कीजिए। तभी हमने परमाणु संख्या के बारे में पढ़ा था, तो चलिए अब समझते हैं द्रव्यमान संख्या को, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या इंग्लिश में कहते हैं इसे मास नंबर, इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या को परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान, तो द्रव्यमान संख्या को परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इसे एटॉमिक वेट वेट या एटॉमिक मास, ठीक है। तो चलिए इसकी परिभाषा को समझते हैं। ऐसा होगा किसी परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में स्थित इस प्रोटॉनों तथा प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या या मास नंबर, इंग्लिश में कहेंगे इसे मास नंबर कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या का परिभाषा क्या होता है? तो किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से निरूपित किया जाता है, ठीक है। निरूपित किया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? तो द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से निरूपित किया जाता है, ठीक। तो चलिए अब इसे ऐसे समझते हैं, अर्थात A इज इक्वल टू P प्लस N, ठीक है। तो A क्या है? A जो है वो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। और P क्या है? P है प्रोटॉनों की संख्या और N है न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो इसे हम स्मॉल में लिखे हैं
क्या आपको समझ में आया? तो A इज इक्वल टू P प्लस N, ठीक है। तो A हो गया द्रव्यमान संख्या और P हो गया प्रोटोनों की संख्या और N हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक। तो चलिए हम डिटेल में लिख देते हैं। तो P बराबर प्रोटोनों की संख्या और N बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। तो P क्या है? तो P प्रोटोनों की संख्या है और N जो है वो न्यूट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे A इज इक्वल टू P प्लस N, ठीक। तो चलिए अब इसके सूत्र के बारे में समझते हैं कि इसके सूत्र कौन कौन से हैं। तो सूत्र है इसका, तो 3 सूत्र है इसका। तो पहला है प्रोटोनों की संख्या P प्लस प्रोटोनों की संख्या बराबर Z, ठीक है। तो Z क्या बताया था मैंने? Z से किससे डिनोट करते हैं? तो Z से परमाणु क्रमांक को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्रोटोनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर Z माइनस आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक ऋण आवेश, ठीक। तो अगला है न्यूट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू A माइनस Z, ठीक है। तो पहला सूत्र क्या था हमारा? प्रोटोनों की संख्या, ठीक है। तो प्रोटोनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सिंपल सा देखना है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक के लिए क्या आता है? तो परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Z से, ठीक है। तो Z से परमाणु क्रमांक को डिनोट करते हैं। तो परमाणु क्रमांक हम देखेंगे, परमाणु क्रमांक इसका कितना है, तो उससे ही पता लग जाएगा कि इस तत्व में प्रोटोनों की संख्या कितनी है, ठीक है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक माइनस आवेश, ठीक है। तो उस परमाणु पे कितना माइनस का चिन्ह है तो उसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू Z माइनस आवेश, ठीक है। तो तीसरा क्या था हमारा? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस के लिए।